November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. 今天 The biggest महाराणा प्रताप कॉलेज विदिशा में किया गया शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती मनाई गई। इस दिन शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप कॉलेज विदिशा में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के चित्र पर फूल माला अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षक दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा फूल माला पहनाकर व तिलक लगाकर गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। छात्र छात्राएं अपने माता पिता गुरु व विद्यालय का नाम रोशन कर सकें, इस अवसर पर कॉलेज में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अध्यक्षता श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि CSP विकास पांडे, शिक्षक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी जिला संयोजक यशवंत प्रताप राठौर, लायंस क्लब राजकुमार सराफे, MOC अजय साहू, कोषाध्यक्ष शाश्वत शर्मा उपस्थित रहे एवं काफी सहयोग रहा। विदिशा से संवाददाता रितेंद्र अहरवार की रिपोर्ट। इसको आप ध्यान से सुनिए। जो शिक्षा होती है हमारी, आजकल वो चेंज हो गई है शिक्षा। पहले क्या होता था, सारे छात्र लोग जो हमारे रहते थे गुरुकुल में जाते थे और वहां जाकर अपने ज्ञान अर्जित करते थे। ज्ञान अर्जित करने के बाद एक सबसे बड़ी होती है दीक्षा। वो हमें बात बांटते कि आपको क्या चाहिए, तो गुरु को एक दीक्षा देते थे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 3 छात्र हुआ करते थे, आश्रम में पढ़ते थे, बड़े होनहार छात्र होते थे वो अपना। उनकी पूरी शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु ने बोला, अब आप बताइए दीक्षा के रूप में आप मेरे को क्या देंगे, क्योंकि दीक्षा के बिना शिक्षा कभी पूरी नहीं होती। लेकिन आज ये नहीं है। तीनों छात्रों को भेजा कि आप बाहर जाइए और जो मैंने शिक्षा दी है आपको उसको ग्रहण करके और उसका मुझे फल दीजिए, वही मेरी दीक्षा होगी। तीनों छात्र गए, तीनों की सहमति अलग अलग दिशा में गई। एक छात्र ने सोचा क्यों ना अच्छा पैसा कमाया जाए और वो ले जाकर हम गुरु को देंगे। आश्रम की जगह बहुत बड़ी अच्छा बन जाएगा, बड़ा आश्रम, सारी सुविधाएं होंगी, गुरु बड़े खुश होंगे। उन्होंने बोला चलिए, एक राह पे निकल गया। दूसरा निकला, क्या करना है मेरे को गुरु के पास वापस जाके। गुरु ने शिक्षा मैंने दे दी, मुझे पूरा काम हो गया है मेरा। अब मैं अपनी लाइफ को अच्छा बना के अच्छी सारी सुविधाओं के साथ जीऊंगा, मैं वापस गुरु को नहीं जाऊंगा। लेकिन जो तीसरा छात्र था, सब उसको सीधा बोलते थे, कैसा है, कभी किसी से बात नहीं करना, हमेशा वह गुरु को सम्मान किया करता था। उन्होंने सोचा कि पूरी लाइफ हमें गुरु ने शिक्षा दी है, तो हमें इसको वेस्ट नहीं करना है, हमें गुरु के लिए कुछ करना है। तो वो जहाँ भी गया उसने मेहनत की। भगवान में परिवर्तन करता है, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे वो एक आम व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य हो, जिसको कि आचार्य चाणक्य ने एक भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने गुरुओं का सम्मान करें, उनको उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्होंने उनके जो उपदेश हैं, उनके जो आपके लिए दिए गए एक उपदेश हैं, प्रवचन है, कुछ भी कह सकते हैं आप, गुरुओं के प्रति वो आपको उनका आदर करना है। और साथ ही गुरुजनों से भी मेरा कहना है कि जो जिस तरह से नया भारत का निर्माण हो रहा है, हमारे मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आह्वान पर हमने लायंस क्लब और शिक्षक प्रकोष्ठ के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम किए। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए आप सभी भी उसमें सहभागी रहेंगे। और साथ साथ में शिक्षकों से मेरा आह्वान है, पैसे मांगना पड़ा युवक सहित परिवार को भारी। बकाया राशि मांगने पर घर में घुसकर 9 महीने के गर्भ से महिला सहित परिवार को बहुत पीटा। परिवार घूम रहा न्याय की तलाश में। विदिशा जिले की तहसील लटेरी के ग्राम मुरवास में पैसों को लेकर हुआ 2 पक्ष में विवाद। बता दें कि मुरवास निवासी खलील खान नामक व्यक्ति को सिद्दी खान से लेना थे पैसे।
खलील खान ने सिद्दीक खान से पैसे मांगे तो सिद्दीक खान ने पैसे देने से इनकार कर दिया और वहीं से बहसबाजी शुरू हो गई। वहीं सिद्दीक खान अपने 4 दबंग साथियों के साथ जान से मारने के उद्देश्य से खलील खान के घर पहुंचा। वहीं सिद्दीक खान एवं अन्य साथियों द्वारा खलील खान सहित परिवार को मारा, जिसमें खलील खान की पत्नी जो कि 9 महीने के गर्भ से थी उनको भी बहुत बेरहमी से मारा, जिसका इलाज करीबन 6 दिनों से जिला अस्पताल विदिशा में किया जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके स्थानीय थाने मुरवास में उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक कार्यालय विदिशा पहुंचे और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं आप? मुरबास रहते हैं, तहसील लटेरी जी। जिला। क्या हो गया था? मेरे कुछ पैसे आ रहे थे बगल वाले मोहल्ले के लोगों पे, मेरे दोस्त पे, छोटे पे। मैंने कहा कि भाई मेरे पैसे दे दे, इनकार कर दिया नहीं है मुझ पे। तो मैंने किससे कहा था आपने? क्या नाम था? कहा था मैंने सिद्दीक है, भाई मेरे पैसे दे दे। कहने लगे नहीं दे रहा तेरे पैसे। फिर क्या हुआ? तो उसने वो चला गया और शाम के आके 7 बजे रात के मुझे घर से बुलाया। बुलाने के बावजूद मारपीट करी। फिर मेरे अब्बू अम्मी को भी खींच लिए उन लोगों ने। खलील आ गया, लईक आ गया, हसीन आ गया, सत्तार आ गया मारने। इन लोगों ने मारपीट की। हमने 100 नंबर को बुलाई, 100 नंबर बहुत वक्तों पे नहीं पहुंची और हम हमारी बीवी को मारा। और हमारी बीवी के साथ 9वां महीना चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। कितना कमाऊंगा, तो कितना लगाऊंगा? और 9वां महीना चल रहा है और मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी 4 बच्ची साहब घर पे छोड़ के आया हूँ और मैं तो अब आपसे क्या कह सकता हूँ। ये लोग मुझसे कह रहे थे तेरे तो घर उनके में। साथ भी मारपीट की है आपकी बीवी के साथ? हाँ, आप मेरी बीवी के साथ भी लाते मारी हैं और मुझसे कहने लगे अगर तू राजीनामा नहीं करेगा तो तुझे जंगल में ले जाके मार देंगे हम। हमरा कोई कुछ नहीं करेगा और तू जब विदिशा से आ गया। जी, कहाँ रहती हैं आप? मुरबास रहते हैं। क्या हो गया था? मारा, मियाँ को मारा। हम बचाने गए तो हमने, हमारी दुल्हन की डिलीवरी होने वाली है, 9 महीना चल रहा है, उसमें लग गई, बच्चे के लग गई, हमारे लग गई, धक्के लग गए, हमारी दुल्हन के लग गई। तो आपकी दुल्हन कहाँ पे है अभी? वहाँ विदिशा भर्ती है और हम चारों के चारों ही हैं विदिशा। और हमारे थाने में कोई सुनवाई नहीं करे। मुझे ललकार के भगाइए थानेदार ने। कह दी कम मार डाला, मिटा दिया, मर्डर कर दिया थानेदार के। टाइम पे नहीं पहुंची और मैंने कही लठीरी जाऊंगी मैं। तो कहने लगे तुम तो घर जाओ। मुझे थाने से घर भगा दी। मैं अकेली घर पहुंची थाने से। कौन कौन लोग हैं वो? खलील है, एक खलील, मेरे लड़के का नाम भी खलील है, उसके लड़के मारने वाले का भी खलील है, एक सिद्दीक है, एक हसीन है, एक सत्तार है। ये सभी घर पे आए थे क्या? सभी घर पे आए थे, मेरे घर पे हमला कर दिया। और मैं तो कूलर की पंखे में हम तो सो रहे थे, हमें मालूम ही नहीं था। हमारे तो मियाँ को मारा और हमारे लड़के को मारा। छोटा वाला बहुत गरीब लड़का है और हमारी पीठ पे कोई नहीं है, ना खानदान है साहब, ना परिवार है, कोई नहीं है। हम तो अकेले घेंगे और 3 बार वाक़िया हो गया और अभी भी खतरा है मेरे लड़के का मुझे। मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। मेरे पूरे परिवार को मारा, थाने में कोई न्याय नहीं मिला और मेरी बहू भी जो है ना भर्ती है। हम लोग 4-5-6 दिन से भर्ती हैं अस्पताल में। इसलिए हम यहाँ एसपी ऑफिस आए। किसने मारा था? कितने लोग थे वो? जो है ना लईक खान, खलील खान, सिद्दीक खान और सत्तार खान, हसीन खान, इन लोगों ने मारा। फिर थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई? थाने में गए तो बस दोनों पार्टियों पे बराबर केस बना दिया। पिटने वाले भी और पीटने वालों को, दोनों को थानेदार ने बराबर केस बना दिया। फिर एसपीएफओ से आए हैं आप? हम फिर इसलिए एसपी ऑफिस आए हैं ताकि हमें न्याय दिया जाए। मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। सीधी शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीधी शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अतिथि शिक्षक संघ ने नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन। विदिशा जिला एवं तहसील स्तर के समस्त अतिथि शिक्षक एकजुट होकर अतिथि शिक्षक संघ के माध्यम से नियमितीकरण की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय विदिशा में सौंपा ज्ञापन, जिसमें अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह परिहार एवं महिला प्रभारी श्रीमती रश्मि दुबे, अतिथि शिक्षक अखिलेश मालवीय उपस्थित रहे। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।
क्या नाम है आपका? मैं शैलेंद्र सक्सेना। जी, किस चीज़ का ज्ञापन सौंपा है आपने? जी, क्या मांगों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है? मित्र, सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से प्रदेश भर के सभी साथियों को शिक्षक दिवस की बधाई देना चाहते हैं। आपको भी बहुत बहुत। आज हम लोग बड़े दुखी मन से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी को अपनी वेदना बताने आए हैं। पिछले 14-15 वर्षों से अतिथि शिक्षक समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया। हमारी मांग है कि विभागीय परीक्षा लेकर हम सभी को नियमित किया जाए एवं 62 वर्ष तक का कार्यकाल दिया जाए और हम लोगों के पदों को रिक्त ना माना जाए। अभी जो सूचियाँ आई हैं, हमारे सैकड़ों साथियों को, हजारों साथियों को बाहर कर दिया गया है। लगभग 100 साथी आत्महत्या कर चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? किराने वाले किराए पर उधार देने से मना कर रहे हैं। 2-3 महीने वेतन नहीं मिलता है। केवल 9,000, 7,000 और 5,000 में हम लोग अपना घर चला रहे हैं। बहुत मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग ये है कि हम लोगों को नियमित किया जाए। अगर हम लोग अयोग्य हैं तो हमें बाहर किया जाए। हम तो हृदय से कह रहे हैं, अगर हम लोग अयोग्य हैं, हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोग अशिक्षित हैं, तो हम लोगों को बाहर कर दिया जाए। लगभग कितने शिक्षक होंगे ऐसे? हमारे जिले में कम से कम 800 शिक्षक कार्यरत हैं और पूरे मध्य प्रदेश में 70,000 अतिथि शिक्षक साथी काम कर रहे थे। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, अधिकांश स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई चल रही है। उन्हीं अतिथि शिक्षक मित्रों ने विगत 14-15 वर्षों में श्रेष्ठ परिणाम देने का प्रयास किया। हमारे बच्चे एसपी बन गए, कलेक्टर बन गए, अधिकारी बन गए। हम लोग आज वहीं पर खड़े हैं और अपने अगर आपकी फिर भी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर आपका कदम क्या रहेगा? आगामी 10 दिनों बाद प्रदेश स्तर पर ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। इस बार आर पार की जंग होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, संवेदनशील हैं, हमें अपनी लड़ाई लड़ने का पूरा अधिकार उनके साथ है। ठीक है, धन्यवाद। शिक्षक 2008 से निरंतर सेवाएं देती आ रही हूँ। इस बार शासन के नियम अनुसार 6 पीरियड लेने का नियम है। मेरी पोस्ट भी खाली है, इसके बाद भी मुझे बाहर कर दिया गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी पोस्ट पे मुझे वापस दोबारा से रखा जाए। मेरी उम्र इतनी हो गई है कि अब मैं कहीं और भी कार्य नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे दोबारा से कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए। लगभग कितने वर्षों से आप वहाँ पे कार्य कर रही थी? मुझे 15 वर्षों। तो अभी क्यों निकाला गया आपको? 6 पीरियड लेने के लिए कि प्रत्येक टीचर को 6 पीरियड लेना है, इसके तहत मुझे साला से निष्कासित किया गया है। अभी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में क्या उपलक्ष्य में आपने ज्ञापन सौंपा है? किस उपलक्ष्य में ज्ञापन सौंपा है आपने? वो नियमितीकरण के लिए ज्ञापन दिया है कि हमारी पोस्ट को खाली ना समझा जाए, उसे भरी समझ के और विभागीय परीक्षा लेके हमको नियमित किया जाए। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह परिवार है। आज जी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में किस चीज़ का ज्ञापन सौंपा है आपने? हम लोग विगत 14-15 वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में स्कूलों में सेवाएं अपनी देते चले आ रहे हैं और लगभग 14-15 वर्षों से ज्ञापन, धरना प्रदर्शन, आंदोलन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि हम लोगों का भी अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों को जो नियमित किया गया है उनका वेतन बढ़ाया गया है, पदस्थापित किया गया है। इसी तरीके से हम लोगों को भी स्थापित करके एक नियमित रोजगार दिया जाए। अतिथि शिक्षक स्कूल जाते हैं, दिन भर उनका स्कूल में निकल जाता है, इतना कम वेतन पे काम कर रहे हैं कि उन्हें अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। अभी कितनी वेतन मिलती होगी अभी एक शिक्षक को? ग्रेड 1 में जो अतिथि शिक्षक कार्य करते हैं उनको 9,000 दिया जाता है। माध्यमिक शालाओं में ग्रेड 2 में जो अतिथि कार्य करते हैं उनको 7,000 दिया जाता है। प्राथमिक शाला में जो अतिथि कार्य करता है उसको 5,000 दिया जाता है। लगभग कितने शिक्षक होंगे? लगभग जिले में 700 से 800 शिक्षक अभी कार्यरत हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां ग्वालियर में धारदार हथियार से अधेड़ महिला की हत्या कर दी गई। महिला कल दोपहर घर से लापता थी। घर से 50 मीटर की दूरी पर मिले शव के मुंह व हाथ बंधे हैं और सिर पर धारदार हथियार से हमले के निशान भी हैं। फिलहाल हत्यारे और हमला की वजह अज्ञात बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। 34 थाना अंतर्गत भीमनगर में आज सुबह एक अधेड़ महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक का नाम चत्रोबाई साकिया, उम्र 55 साल बताई जा रही है। महिला कल दोपहर से घर से गायब थी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सहित अधीनस्थ अमला मौके पर पहुंचा। प्रारंभिक
पड़ताल में महिला का शव घर से 50 मीटर की दूरी पर मिला। मृतक के मुंह व हाथ बंधे मिले थे और सिर पर धारदार हथियार से गहरी चोट के निशान भी मिले। जानकारी के अनुसार महिला के पति की मौत हो चुकी है। परिवार में 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। फिलहाल हत्यारे और हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। मामला पेचीदा है। फिलहाल पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। कब से लापता थी? कल से सूर्य हमको मिली न्यूज़। जालन से आदमी लोग कह रहे थे कि सामने वो डेड बॉडी पड़ी है। तो हमारी छोटी बहन गई थी बगल से, वो आई थी तो बोलती है जी हमारी मम्मी है। तो हम तो चले गए थे गाड़ी पे दोनों भैया। तो फिर आए हम, गाड़ी भी हमारी खड़ी है अभी, घर पे खड़ी है अभी, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। कब से लापता थी? कल से लापता थी 1 बजे से। 1 बजे से। ये क्या आपको किस पर संदेह है? क्या मतलब सर, अभी तो जो संजय अभी किस पर बता नहीं सकते अपन सर, ठीक है ना, जहाँ पर अपनी कोई दुश्मनी भी नहीं है। पूरा भीमनगर जानता है अपन को, सब कुछ जानता। अरे सर अब ऐसे किसी से नहीं बता सकते ना सर हम। क्या नाम है? मेरा नरेश साग। कैसे क्या हालत में बॉडी मिली है? कैसे? इनकी मतलब हाथ बंधे, इनके मुंह बंधा है इनका, और पीछे कुल्हाड़ी की चोट भी लगी है इनकी। क्या नाम महिला है? कितनी उम्र है? क्या नाम महिला का? क्या नाम है? मम्मी का नाम चतुरो भाई सावित्री। सर क्या घटना हुई है पूरी? ये भीमनगर में डीपी के पास एक ये जो घर बने हुए हैं, इसमें एक पतली गली है, उसमें एक अधेड़ महिला की लाश पड़ी हुई थी। आज सुबह इसकी सूचना आई और मौके पे एफएसएल अधिकारी और हमारे सभी अधिकारी आ गए थे। डॉग अभी इसमें आ रहा है। प्रथम दृष्टया चूँकि जो लाश की कंडीशन है, मुंह इसका बंधा हुआ है और कुछ चोट के निशान भी हैं, ये हत्या प्रतीत हो रही है। और पीएम के बाद कोई अन्य कारण होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। और इसमें जो ये भीमनगर है जहाँ पे महिला की लाश मिली है, इससे इसका घर करीब 500 मीटर की दूरी पर है। और हमने इसमें अपनी जितनी स्पेशलिटी में है सभी लगा दी हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस जो हत्या है इसका हम बहुत जल्दी खुलासा कर लेंगे। ग्वालियर के लश्कर स्थित लक्ष्मीगंज शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एक मेल नर्स द्वारा आशा कार्यकर्ता के साथ अभद्रता करने और ड्यूटी वर्क न करने का मामला सामने आया है। दरअसल आशा कार्यकर्ता एक प्रसूता को लेकर लक्ष्मीगंज स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची थी। प्रसूता का पूर्व में ऑपरेशन हो चुका है और उसके टाँके काटे जाने थे, लेकिन वहां संविदा पर तैनात एक मेल नर्स द्वारा आशा कार्यकर्ता के साथ अभद्रता करते हुए पीड़ित महिला को टाँके काटने से इनकार कर दिया गया। इतना ही नहीं, आशा कार्यकर्ता द्वारा इस मामले की यहां तैनात महिला स्वास्थ्यकर्मी को जानकारी दी गई, तो बावजूद इसके मेल नर्स अनीतेश सिकरवार द्वारा ड्यूटी वर्क न करते हुए आशा कार्यकर्ता से अभद्रता की गई। ऐसे में पीड़ित आशा कार्यकर्ता ने मेल नर्स पर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता यादव है। क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ था, मैं पेशेंट लेके आई थी लक्ष्मीगंज जच्चा खाने में टाँके कटवाने के लिए। तो मैंने स्टाफ से बोला, एक स्टाफ मेल स्टाफ था, वो बंटी भैया वो आयरन चढ़ा रहे थे, और एक त्यागी भैया, एक लड़की और जे इसके सिकरवार। तो मैंने इनसे कहा भैया आप इस टाँके काट दीजिए। महिला के बड़ी मुश्किल से लेके आ पाई, महिला दर्द के मारे करा रही थी, पड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने जो कह दिया, मैंने कि टाँके काट दो। बोला कि मैं नहीं टाँके काट रहा, और मैंने कि देखो कैसे बोल रहे हैं, मैं नहीं टाँके काट रहा, तुम पे हो जा सो कर लो, मैं तेरी मैडम से शिकायत कर दूँगी, टाँके काट दे। बोले मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर मेरी मेडिकल ऑफिसर मैडम निकल के आई भीतर से, उन्होंने कहा बेटा ऐसे मत बोलो, और क्या कहते हैं मतलब लड़की कैसे कैसे करके तो पेशेंट लेके आती है और आप इसके टाँके नहीं काट रहे हो। उन्होंने मैडम की मान सम्मान नहीं रखा, मेरे से बहुत बदतमीजी की है और मेरे से जो कहने लगा कि मैं नहीं काट रहा, तुम हो जा सो कर लो। उसका नाम
रितेश करवार है उसका नाम। वो स्टाफ नर्स है, मेल है, यहाँ पे लक्ष्मीगंज में उसकी इसी हॉस्पिटल में संविदा पे आया हुआ है। मैं आशा कार्यकर्ता हूँ सुनीता यादव।